हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। हम भी सारे ठीक हैं माशाल्लाह से, अल्लाह पाक का एहसान है। और हम जा रहे हैं आज आइकिया मार्केट। और ये जो वीडियो है ना, कल की वीडियो है। कल मैं गई थी आइकिया में और काफ़ी लेट हो गए थे हम, तो मैं फिर वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। तो मैंने कहा था चले मैं कल फिर इसे अपलोड करूँगी। तो वेदर काफ़ी ठीक ठाक था आज, और बादल भी थे, और बीच में बारिश भी थोड़ी बहुत हुई है, लेकिन ये है कि ठंडा मौसम था। तो मुझे कुछ थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी आइकिया से, क्योंकि आइकिया मुझे काफ़ी दूर पड़ती है ये वाली मार्केट। तो कभी कभार ही मैं आती हूँ, अदरवाइज़ मेरे पास जो मार्केट है उधर से हम ज़्यादा शॉपिंग करते हैं। तो आज प्रोग्राम बनाया, मैंने कहा चलें ठीक है आज चलते हैं मार्केट में और देखते हैं कि, क्योंकि कहते हैं कि साल में इधर एक दफ़ा या दो दफ़ा लगती है ऑफ़र आइकिया में। तो काफ़ी ठीक ठाक लगती है और चीज़ें भी अच्छी प्राइस पे मिल जाती हैं। तो इसलिए हम निकले हैं, और 6 बजे का ये टाइम था और काफ़ी लेट हम हो गए। तो इधर जब आए हैं तो हमें पार्किंग नहीं मिल रही थी। तो क्योंकि इतना रश था, गाड़ी पे गाड़ी जैसे आप कह लें कि चढ़ी हुई थी। सच में कोई समझ नहीं आ रही थी कि किधर गाड़ी पार्क करें। हम काफ़ी देर इतना घूमते रहे हैं, 5-6 मिनट तो हमें ऐसे ही लग गए ना इधर। कभी इधर जाएं कभी उधर के चलें, कोई तो गाड़ी निकालेगा, कोई बंदा सामान लेके निकले बाहर। तो लेकिन ये है कि गाड़ियों के साथ गाड़ियां जोड़ जोड़ के खड़ी की हुई थी सबने। तो मैं तो उतर गई थी नीचे, फिर ये काफ़ी देर घूमते रहे हैं और देखते रहे हैं कि कहीं पार्किंग मिले और कोई गाड़ी निकले तो मैं उधर गाड़ी पार्क करूं, तो फिर हम अंदर जाएं। और बादल देख लें काफ़ी नज़र आ रहे हैं। और ये 6 बजे का टाइम था, और इतना 6 बजे तो इतनी बिल्कुल धूप लगी होती है, लेकिन ये है कि क्लाउडी था सारा। तो ऐसे लग रहा था जैसे बिल्कुल शाम हो गई है। तो आखिरकार हमें पार्किंग मिल गई और गाड़ी ये खड़ी कर रहे हैं, और अब हम जा रहे हैं ऊपर वाले सेक्शन में। और सबसे पहले तो ये पिलो आए मेरे सामने, और ये पिलो मैं बड़ी देर से देख रही हूँ। जब भी मैं 2-3 दफ़ा इधर आई हूँ, इधर के इधर ही पड़े होते, लगता है इनको कोई लेता ही नहीं है, या ये न्यू आ जाते हैं। और ये अच्छे हैं, ये नीचे आपने रग बिछाई है या कोई बच्चों के कमरे में आप इस तरह से रख दें, नीचे बैठने में आसानी हो जाती है। और ऑफ़र वाले टैग मुझे आज नज़र आ रहे हैं। ये जो मैं टॉवल देख रही थी ना, ये काफ़ी दरमियाने से साइज़ का था, और ये इन्होंने 3 एरो में लगाया था। तो इस तरह के लेके रख लेने चाहिए अगर बंदा कहीं जाए विज़िट पे या इधर उधर जाए सैर सपाटे के लिए, तो आप इसको बैग में अपने इजीली कैरी कर सकते हैं। और अगर आप वॉशरूम में रखें तो आपका ये फेस वॉश करने के लिए बहुत अच्छा टॉवल है। और कुशन जो थे ये इन्होंने 6 एरो से 2 एरो पे लगा दिया। आप यकीन करें इतनी ज़बरदस्त ऑफ़र थी ना आज इधर इकिया में। और ये ना खद्दर टाइप जैसे कपड़ा होता है ना, बड़े ज़बरदस्त था, लेकिन मेरे सोफ़ों के साथ इसका कोई कम्बिनेशन नहीं बन रहा था, तो मैंने फिर ये नहीं लिए ना। ये जो सारे इन्होंने सेटअप बनाए हैं, जैसे कह लें कि ये ड्राइंग रूम है, तो इसमें सारी चीज़ें इन्होंने सेट करके दिखाई हैं कि आपको कौन सा सोफ़ा रख सकते हैं, कैसे रग इसके साथ कंट्रास्ट करनी है, कैसे कुशन रखने हैं। तो पूरे पूरे इन्होंने सेटअप बना के रखे हुए हैं, लेकिन लाइट का इतना ये इधर इन्होंने बिल्कुल डिम सी रखी हुई है ना, लाइट इतनी ज़्यादा नहीं थी ना। और ये काफ़ी डार्क सा नज़र आया। पहले वाला जो मैंने देखा है उसके साथ कमरा बिल्कुल ना डार्क सा लगता है। ये जो सोफ़ा बाद में स्किन वाला नज़र आ रहा ना आपको, ये सही है, ये कलर भी अच्छा है, इसके साथ ज़रा ब्राइटनेस आती है, लुक जो है ना अच्छी लगती है। ये वाली जो टेबल है ना, इन्होंने ये मेरा ख्याल 30 एरो में लगाई थी। ये डेकोरेशन पीस इसके ऊपर रखे या कुछ भी आप रख लें। ये वाला कलर मुझे सोफ़े का अच्छा लगा था। इसके साथ ना ज़रा लुक अच्छी आती है ड्राइंग रूम की, और आप इसके साथ कुछ भी कलरफुल से कुशन रख सकते हैं ऊपर। ये ग्रे वाले खैर ये तो डल में सारे चले जाते हैं। तो इतनी बड़ी ये मार्केट है कि बंदे को ना घूमते घूमते अपना दिमाग ही बंदे का घूम जाता, कुछ समझ नहीं आती कि किधर जाना किधर नहीं जाना। तो मुझे तो भूख भी लग गई थी इतनी शदीद। तो मुझे ये कह रहे थे कि पहले चलते हैं कफ़े एरिया में, उधर से कुछ खाते पीते हैं, कफ़े पीते हैं, फिर उसके बाद करेंगे। तो मैंने कहा नहीं, पहले चलें, चीज़ें जो लेनी है ले लेते हैं, साथ में वीडियो बना लूँ, उसके बाद हम जाएंगे। तो आराम से बैठ के कफ़े पी के तो कुछ गपशप करेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे घर। ये वाली जो कॉफ़ी टेबल है ये ब्लैक में थी, ये मुझे अच्छी तो लगी थी। खैर ब्लैक कलर जो है ना, इस पे डस्ट बहुत ज़्यादा आती है, इसको क्लीन करना इतना मुश्किल है ना कि आप हर वक्त अपने हाथ में ना कपड़ा पकड़ के रखें इसको साफ़ करने के लिए। तो अच्छी तो लगती थी, लेकिन ये है कि इसकी सफाई जो है ना बड़ी मुश्किल है।
इतना रश था आज क्योंकि इधर ऑफ़र लगी हुई है, हर चीज़ पे उन्होंने लगाई थी ऑफ़र और ठीक चीज़ें मिल रही थी। ये हालाँकि कहते हैं कि ये वाली जो मार्केट है ना बड़ी एक्सपेंसिव है, तो इधर ज़्यादा आप शॉपिंग नहीं कर सकते। लेकिन आज इतनी ज़्यादा ऑफ़र लगी है, जो देख रहे हैं तो जिन्होंने कुछ लेना है फर्नीचर वगैरह या कुछ और भी घर का सामान आपने बाय करना, तो आप ज़रूर जाएँ और मार्केट में तो और फ़ायदा उठाएँ आप भी ऑफ़र से, और जो चीज़ें आपने लेनी हैं वो ले लें आराम से। ये देखिए सामने सोफ़ा जो पड़ा है ब्राउन कलर में, ये भी डार्क में है। किचन जो देख रही थी मैं, ये था ब्राउन में और साथ ये इसके क्रीम सा कलर है मेरा ख्याल शायद। और किचन भी अच्छे लगे हुए, लेकिन मुझे ज़्यादा मोमाक्स में और पोको में जो किचन है ना, उधर वैरायटी ज़्यादा और उधर ज़्यादा जो मुझे किचन जो है ना अच्छे लगे हैं, लेकिन इधर जो है ना इतने ख़ास खैर नहीं थे। तो बस नॉर्मल से ही थे लगे हुए, इतने ज़्यादा कुछ नहीं थे। तो मुझे कुछ और भी चीज़ें लेनी थी, देख रही थी, मुझे बेड भी अपना लेना था, चेंज करना था। तो वो मेरे पास पहले ब्राउन में है, उसकी बैक साइड जो बनी हुई थी, अब मैं देख रही थी कि मैं चेंज करूं, कि जिधर से मुझे कोई अच्छा मिल जाए चले मैं ले लूं। मैं काफ़ी मार्केटों में गई हूं, लेकिन अभी वो चीज़ जो है ना मजबूती वाली तो इधर कोई नहीं कह सकते आपके, जो पाकिस्तान में जैसे फर्नीचर होते हैं एक दफ़ा कहते हैं ना वो बेटियों को जहेज़ दे दे तो वो सालों साल चलते हैं, लेकिन इधर वो वाला चक्कर नहीं। आपने एक दफ़ा बाय कर लिया है ना, तो अगर आपने घर चेंज करना, उसको आपने जब खोल देना दोबारा, तो वो उसकी शेप नहीं वो आनी, चीज़ भी वो नहीं रहती। फिर वो जैसे ना ये पता नहीं क्या लगाते हैं, कोई लकड़ी तो खैर होती नहीं है, तो वो सारा टूट फूट जाता है इसी तरह से। तो आपको चेंज करना ही पड़ता है, ये नहीं कि ये इधर के फर्नीचर जो हैं आपके बड़े लॉन्ग टर्म चलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ये इधर आगे टैप वाली साइड से, टैप वाली साइड है, और ये भी इतनी ज़्यादा महंगी इन्होंने लगाई हुई हैं, लेकिन ये है कि स्टाइलिश लग रही थी ये गोल्ड वाली। मैं इनसे कह रही थी, मैंने कहा सोने की लग रही है ना ये गोल्ड की। कहते हाँ हाँ किचन में लगा ले, गोल्ड पैदा होता रहेगा। मैंने कहा वाह सही है। इतना हम हंस रहे थे ना ये मुझे कह रहे थे गोल्ड की ये लगा लेते हैं ये। तो मैंने कहा नहीं, ये मेरे किचन के साथ खैर मैच भी नहीं हो रही थी, और वाइट आपका किचन हो तो उसके साथ इसका थोड़ा बहुत कम्बिनेशन बनता है। सारी इधर लगाई थी इन्होंने, कोई 150 यूरो में थी, कोई 70 यूरो में थी, कोई आपको 90 यूरो में मिलेंगी, लेकिन इनकी प्राइस सारी जो टैप है ना इनकी काफ़ी प्राइस थी ज़्यादा। ये कोई भी लो प्राइस में नहीं थी, ना ही ये ऑफ़र पे लगी थी। इधर बेड सेक्शन में आ गई हूँ, बेड भी ठीक थे मैं देख रही थी, और इनके जो ऊपर वाले हैं ना मैट्रेस जो ना सेपरेट है। हालांकि मैंने पहले इधर से लिया था, वो मुझे डबल बेड का पूरा प्रॉपर मिला था, ऐसे नहीं था ना। तो अब आजकल जो चल रहा है ना इसी तरह से आ रहे हैं, सेपरेट ही आ रहे हैं ऊपर। ये 400 में लगा हुआ, मेरा ख्याल 400 से ऊपर था ये वाला बेड जो है ना। तो ये सिंगल था मेरा ख्याल में भी, वाइट में और ब्लैक इसके ऊपर उन्होंने कुल्ट रखी हुई है, और काफ़ी अच्छा लग रहा था ये ना, ब्राइट सा। और इन्होंने ऐसे ये बेड सेट करके रखे हैं, कोई कुशन ऊपर बिखरा पड़ा है, कोई इसके ऊपर ब्लैंकेट है, ये पता नहीं क्या इन्होंने कहते हैं ना वो सारा खलारा डाला हुआ, वो वाला साफ किया हुआ इन्होंने। कोई चीज़ तरतीब से नहीं है कि बस ले जाएं लोग आएँ और उठाएं। इतनी देर से जो इनका सारा सामान रुका पड़ा था, वो अब इन्होंने सारा ऐसे ही निकालना है। ये जो इन्होंने पूरा बेडरूम सेट करके दिखाया, वाइट इसका बेड था और साथ गोल्डन में और स्किन सा कलर कह लें, इसने इन्होंने वॉलपेपर लगाया है। साथ ही ये साइडों पे वाइट मेरा ख्याल है वो जो साइड टेबल है इसके, तो ऐसे सेट किया है। इसके बाद ये वार्डरोब सारी इन्होंने सेट की है, ये बड़ी ही ज़बरदस्त है। ये जो शू रैक है ना इधर बने हुए, ये मुझे अच्छे लगे हैं कि मेरी ना जो वार्डरोब काफ़ी बड़ी है, तो उसके साथ थोड़ी सी स्पेस है मेरे पास। तो वो मैं ये लेना चाह रही थी कि ये अलहदा से मिल जाते हैं, लेकिन ये है कि इसका साइज़ थोड़ा सा मुझे ना बड़ा लग रहा था, तो मैंने कोई मेजरमेंट नहीं की थी। तो दोबारा मैं इंशाल्लाह आऊँगी तो फिर ज़रूर लूँगी, वो उसी जगह पे फिर मैं सेट कर दूँगी उसको, अपने शूज़ वगैरह उधर मैं सेट करूँगी। और ये जो क्यूट सा आपको ड्रेसिंग टेबल नज़र आ रहा है, मुझे ये ऐसे लग रहा था जैसे वो पुराने ज़माने में अम्मियों के नहीं मिलते थे, जहेज़ में देते थे सारे, वो उसी तरह का मुझे लग रहा था। मेरी अम्मी का भी इसी तरह का था, गुलाई में इसी तरह के पहले ये वाली चीज़ें अब आ रही। और ये ब्लैक वाला जो है ना, ये स्टैंड वाला खैर नहीं था, ये ऐसे था, लेकिन स्टैंड वाला जो होता है उसके अंदर वाली साइड पे ज्वेलरी रखने के लिए भी एक उन्होंने ना सेक्शन बनाया होता है।
तो मैं इंशाल्लाह इस तरह का लूँगी। मैं देख रही थी लेकिन इसके अंदर वाली साइड पे ज्वेलरी वाला कोई सिस्टम नहीं था, ये सिंपल था मिरर ना। लेकिन वो ज्वेलरी वाला जो है ना अच्छा है, उसके नीचे स्टैंड भी बना होता है, अंदर आप अपनी जो भी चीज़ें हैं तो उसमें सेट कर सकते हैं, आपको इजीली सारी ज्वेलरी मिल जाती है। इसके कि हम वो बॉक्स में रखें या इधर उधर उसको रख दें, वो समझ नहीं आती। आगे मैं आ गई थी कुल्ट सेक्शन में। इधर सारे कुल्ट के ये लगे हुए हैं, कवर लगे थे। ये कोई 15 € में था, कोई 25 € में, इसी तरह थी, मुख्तलिफ इनकी प्राइस थी, लेकिन ये भी इन्होंने ऑफ़र पे लगाई थी, काफ़ी अच्छे थे ना। तो ऊपर इन्होंने डिस्प्ले में लगाई हैं, नीचे आप जो भी लेना चाहते हैं ले लें। कुल्ट भी हमने लेनी थी लेकिन हमें मिली नहीं है जिस तरह की हम चाह रहे थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पतली पतली सी थी, मुझे थोड़ी सी मोटी वाली चाहिए थी। तो अभी के पूछा भी था इन्होंने, तो कह रहे थे अभी जो सारी चीज़ें पुरानी वाली हैं ना वो पहले निकलेंगी, फिर न्यू माल जो आएगा ना, न्यू चीज़ें आएंगी। और बर्तनों वाले साइड पे मैं आई हूँ, आप यकीन करें ये 1 € में ये एक वाला एक बाउल था, और ये तकरीबन आप पूरा सेट बना लें आपको 15-16 € में ये मिल रहा था। पूरे पूरे सेट पैक बने थे, और ये सालन के लिए ना काफ़ी ठीक ठाक बाउल थी। वो नीचे से ना कहते हैं सालन आप डालेंगे तो बाहर नहीं निकलेगा ना, तो अच्छे बर्तन थे ये वाले। आज काफ़ी ठीक ठाक ऑफ़र लगी थी, ऐसे ये बर्तन उठा रहे थे, तो मैंने भी इसमें से बाय किए हैं। जो चीज़ें मैंने ली हैं इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, तो क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और ये जो मैंने अपने हाथ में रसीद पकड़ी है, हमने जो सामान ऑर्डर किया था वो हमने पीछे पे कर दिए थे पैसे, उन्होंने हमें रसीद दी है। नीचे आके हम ये दिखाएंगे तो ये जो बोर्ड सामने नज़र आ रहा है, इसमें हमारा नंबर जब टिक पे आएगा तो हम फिर जाएंगे अंदर, उनको देंगे। इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो ऑर्डर है वो तैयार हो गया, तो हम ले सकते हैं। तो बाहर का व्यू देख लें, हम काफ़ी लेट हो गए थे और निकलते निकलते हमें टाइम का कुछ अंदाज़ा ही नहीं हुआ। चलें जी, मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।